नमस्कार सभी को। कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबनेटिंग। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ 2 या 4 फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए। सभी जने मिलके 10 फ्रेंड्स ग्रुप्स के अंदर डालिए ताकि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देख पाए। ओके, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सबनेटिंग। सबनेटिंग का मतलब क्या है? जो हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क है उसको हम चाहते हैं कि एक या दो या चार नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं। ओके, मतलब डिवाइडिंग नेटवर्क इनटू मेनी सब नेटवर्क्स। एक नेटवर्क को डिवाइड करना चाहते हैं हम। ओके, वो क्या कहलाता है? सबनेटिंग। ठीक है, तो सबनेटिंग की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई? सबनेटिंग के जो एडवांटेजेस है वो क्या है? देखिए, सबनेटिंग से हमें क्या मिलेगा? प्राइवेसी। नेटवर्क की सिक्योरिटी एश्योर हो जाती है सबनेटिंग से। कैसे? देखिए, जैसे कोई नेटवर्क है, ओके, विदाउट सबनेटिंग। अब क्या है अब क्या है, जैसे इसके अंदर कोई सर्वर है, मान लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा है, कोड सर्वर, या मान लीजिए अकाउंट्स का सर्वर है जहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड डेटा रखा जाता है। पर अगर इस नेटवर्क के अंदर मान लीजिए एक क्लास सी का नेटवर्क है, ओके, तो इसके अंदर कितने होस्ट पॉसिबल है बताया आप मेरे को? 2 की पावर 8, दैट इज 256 आईपीज आर पॉसिबल। पर यूज कितनी आती है? 254। ओके, तो 254 होस्ट इसके अंदर इस नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर ये हम क्या चाहते हैं कि इस जो ये सर्वर है, जो ये कोड सर्वर है, इसको हर कोई एक्सेस ना कर पाए, इसको लिमिट करना चाहते हैं हम। ओके, ताकि इसके अंदर जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो उसको हर कोई एक्सेस नहीं कर पाए। ओके, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? सबनेटिंग का। देखिए, अगर यहाँ पे सबनेटिंग यूज कर लीजिए, मानना है कि इस नेटवर्क को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे जो सेक्शंस है, जैसे यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ ना, और यहाँ पे मान लीजिए लीगल सेक्शन, यहाँ पे हो गया अकाउंट सेक्शन, और ये सेक्शन हो गया आईटी डिपार्टमेंट का सेक्शन। और यहाँ पे कोई सर्वर है जो आईटी डिपार्टमेंट नहीं चाहती कि और कोई जो होस्ट हो जो अलग नेटवर्क्स के अंदर हो, इसी सब नेट के अंदर वो एक्सेस ना कर पाए, तो ये हो जाएगा आराम से, क्योंकि सब नेटिंग हमने यूज की है। ओके, तो प्राइवेसी क्या हो जाती है? एश्योर हो जाती है सब नेटवर्किंग से। फिर देखिए, मेंटेनेंस इजी हो जाता है, क्योंकि सभी चीजें सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो जाती है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है सब नेटिंग के अंदर। पर सब नेटिंग के जो एडवांटेजेस है, वहीं कहीं ना कहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, वो भी हम देख लेते हैं। डिसएडवांटेज देखिए, मोर नेटवर्किंग डिवाइसेस आर यूज्ड, एग्जांपल हब, स्विच, राउटर। अब देखिए, एक तो सिर्फ एक नेटवर्क है तो उसके अंदर कम डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। अब हमने क्या कर दिया? सब नेटवर्किंग कर दी। इसका मतलब ये पूरा एक अलग नेटवर्क हो गया, ये अलग नेटवर्क हो गया, ये अलग नेटवर्क हो गया, ये अलग नेटवर्क हो गया, और ओवरऑल पूरा एक नेटवर्क हो गया। इसका मतलब हमें ज़्यादा डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी अगर हमें होस्ट को कनेक्ट करना है। एक्सेस टाइम इंक्रीज और मोर आईपीज आर वेस्टेड। ये दोनों हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जहां इसका यूज आएगा मैं बता दूंगा। देखिए, एक्सेस टाइम कैसे इंक्रीज होगा? देखिए, जैसे ये कोई नेटवर्क है, ओके, विदाउट सबनेटिंग, और बाहर से कोई पैकेट आ रहा है। यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर है ये होस्ट और ये है प्रोसेस। ओके, एंड बाहर से कोई पैकेट किसी राउटर ने भेजा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? नेटवर्क आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे किस नेटवर्क के अंदर जाना है। फिर क्या करेगा? नेटवर्क आइडेंटिफाई करने के बाद किस होस्ट के पास जाना है, तो ये होस्ट के पास चला जाएगा। उसके बाद किस प्रोसेस के पास जाना है, तो वैसे प्रोसेस के पास चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? होस्ट, जैसे एग्जांपल लीजिए, क्लास ए का लीजिए, तो क्लास ए के अंदर होस्ट बिट कितनी है? 24। तो कितने कितने होस्ट पॉसिबल है? 2 की पावर 24 -2 होस्ट पॉसिबल है। तो इतने सारे होस्ट को आइडेंटिफाई करना कोई छोटी बात नहीं है। ओके, अगर एक नेटवर्क है तो थोड़ी मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, इसके अंदर कितने एक्सेस है? 3। अब देखिए, जैसे ये नेटवर्क है और यहाँ पे ये होस्ट है, सॉरी, इस नेटवर्क को हमने सबनेटिंग करके
सबनेटिंग यूज किया है इसके अंदर। ओके, और यहाँ पे ये होस्ट है और ये प्रोसेस है यहाँ पे। अब ये जहाँ बाहर से एक पैकेट जो आया, तो देखिए जैसे बाहर से ये कोई पैकेट आया, वो सबसे पहले नेटवर्क आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद सबनेट आइडेंटिफाई करेगा मुझे किस सबनेट के अंदर जाना है, उसके बाद होस्ट आइडेंटिफाई करेगा किस होस्ट के पास जाना है, और उसके बाद वो प्रोसेस आइडेंटिफाई करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेस कितना हो गया, 4 एक्सेस का यूज हो रहा है। ओके, इसका मतलब ये है जहां इस पैकेट को कहीं ना कहीं 3 एक्सेस की जरूरत थी, वहां सबनेटिंग के अंदर 3 से ज्यादा एक्सेस की जरूरत पड़ रही है। ओके, इसका मतलब इसका कम्युनिकेशन टाइम है वो बढ़ जाएगा। ओके, चलिए हम अब एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं सबनेटिंग के बारे में। जैसे कोई नेटवर्क है और क्लास सी की आईपी ले लेता हूं मैं। क्लास सी की रेंज कहां से कहां तक है, 191 से 223। तो ये आईपी ले लेता हूं 200.1.2.0। ओके, और अब मैं इस आईपी को, इसके अंदर नेटवर्क आईडी पार्ट कौन सा है, ये नेटवर्क आईडी पार्ट है। ओके, ये हमने पढ़ रखा है, और होस्ट आईडी पार्ट ये है। इसका मतलब कितने होस्ट पॉसिबल है, कितनी बिट है, 8, तो 2 की पावर 8 होस्ट पॉसिबल है। इसका मतलब 256 माइनस 2 होस्ट पॉसिबल है किसके अंदर, क्लास सी के अंदर। 2 क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट आईडी है वो किसके लिए यूज की जाती है, नेटवर्क आईडी, और लास्ट आईडी वो किसके लिए यूज करती है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस के लिए। ओके, ये हमने पढ़ रखा है। तो ये दोनों आईडी तो वेस्ट हो गई, बची कितनी, 254 होस्ट यूज कर सकता है इस नेटवर्क को। ठीक है, तो अब देखिए मैंने इसको, अब इसको हम डिवाइड करेंगे सबनेट के अंदर। तो देखिए इसकी जो लास्ट बिट है, जो 8 बिट है, उसका यूज करेंगे। तो मान लिया मैंने 1 बिट यूज किया। ओके, अगर मैं 1 बिट यूज करूंगा तो नेटवर्क कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 2 बिट यूज करूंगा तो कितने पार्ट में, 4। 3 बिट यूज करूंगा तो 8, 4 बिट 16, सो ऑन। ओके, ये 2 की पावर 1 जो हम कॉम्बिनेशन होता है ना, वो इसी के अंदर है। तो देखिए अगर मैंने 1 बिट यूज कर दी तो ये नेटवर्क कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, 2। कैसे, देखिए 200.1.2.2 और ये होस्ट बिट कितनी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस नेटवर्क के अंदर भी 200.1.20.1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो देखिए फर्स्ट बिट मैंने ले ली। ओके, तो फर्स्ट बिट मैंने यूज कर ली, इसके अंदर 0 और यहाँ पे हो जाएगी वो 1। ठीक है, एक बिट के कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, अगर एक बिट यूज की है तो उसका कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 0 1। 2 बिट यूज करूंगा तो 0 0 0 1 1 0 1 1। मतलब 1 बिट यूज कर रहा हूं तो कितने में डिवाइड हो गया, 2 बिट यूज कर रहा हूँ कितने डिवाइड हो गया, 4। 3 बिट यूज करूंगा 8, इस तरीके से। ओके, तो 1 बिट यूज कर रहा हूँ तो कितने में डिवाइड हो गया, 2। अब देखिए ये एज इट इज रखेगी और हम इसकी क्या निकालते हैं अब, रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 0 0 0 0 0 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या निकल के आ जाएगा इसका, 0 200.1.20.0। नेक्स्ट कैसा आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा, 0 0 0 0 0 1 0। तो क्या जाएगा 1। नेक्स्ट 0 0 0 0 1 0। देखिए 0 1 1। ओके, 2 और 1, सॉरी 0, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 2। सो ऑन हम चलते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1। तो कितने 1 से 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 की पावर 7 - 1 दैट इज
128 माइनस 1 दैट इज 127। ओके, और यहाँ पे 0 डॉट 200 डॉट 1 डॉट 20 डॉट, तो इसकी रेंज क्या निकल के आ गई, 0 से लेके 127। जो फर्स्ट नेटवर्क है उसकी रेंज क्या आ गई, 0 से लेके 127। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने क्लासेस के अंदर भी समझाया है ये रेंजेस के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट जो नेटवर्क है उसके अंदर रेंज निकालते हैं, तो फर्स्ट हम सारे 0 पुट कर देंगे कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे एक के इसका वेट कितना है 128, ये बताया ना आपको। इसका नेक्स्ट होगा तो कितना वेट होगा 64, नेक्स्ट 32, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 16, पर यहाँ पे बाकी सारे 0 है, तो हमारा वेट कौन सा रहेगा, सिर्फ 128। ओके, तो इसका फर्स्ट जो आईपी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 128। नेक्स्ट देखिए 0 0 0 0 0 0 1, तो कौन सा नंबर आ जाएगा 129, 0 0 0 0 0 1 0, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 130, सो ऑन चलते रहेंगे। कितने वंस, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 1, कितने 1 हो गए टोटल 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होता है 256 माइनस 1 मतलब 255। इस नेटवर्क की जो रेंज निकल के आ गई वो हो गई 128 से लेके 255। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये रेंज आ गई दोनों नेटवर्क की, 0 से लेके 127 और 128 से लेके 255। ओके, अब देखिए आप फर्स्ट वाली में ऐसे लिख लूं 200.1.20.0 से लेके 200.1.20.127। ओके, फिर नेक्स्ट जो हो गया वो क्या हो गया 200.1.20.128 से लेके 200.1.20.255। आपको दिख रहा है क्या, ओके विजिबल है। ये क्या हो गया 255, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क हो गया अब, और ये एक नेटवर्क हो गया। तो देखिए इसकी फर्स्ट आईपी क्या कहलाएगी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो देखिए इस नेटवर्क की फर्स्ट आईडी क्या है, नेटवर्क आईडी जो नेटवर्क आइडेंटिफाई करती है, और लास्ट आईडी क्या होगी डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। इसकी फर्स्ट आईडी क्या हो जाएगी नेटवर्क आईडी, और इसकी लास्ट आईडी क्या होगी डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। मतलब अब ये दोनों आईडी है वेस्ट है, और इस नेटवर्क की दोनों आईडी वेस्ट है। टोटल कितनी वेस्ट हो गई 4, पहले कितनी वेस्ट हुई थी, एक नेटवर्क के अंदर कितनी आईडी वेस्ट हुई थी 2, अब नेटवर्क 2 में डिवाइड हो गए, सॉरी, तो कितनी वेस्ट हो गई 4 वेस्ट हो गई। इसका मतलब यूजफुल आईपी जो पहले था 254, अब कितने बचे 252। इसका मतलब जो लास्ट पॉइंट था हमारा डिसएडवांटेजेस के अंदर, मोर आईपीज आर वेस्टेड, इसलिए जितना हम सबनेटिंग करेंगे अगर इस पार्ट को और ब्रेक करेंगे तो आईपीज वेस्ट होती जाएगी, क्योंकि फर्स्ट आईपी चाहिए होती है इस नेटवर्क को जैसे आइडेंटिफाई करने के लिए, और लास्ट आईपी चाहिए होती है अगर डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस भेजना है, सभी होस्ट को अगर मैसेज भेजना है तो उसके लिए हम लास्ट आईपी एज ए डीबीए यूज करते हैं। ओके, तो आई थिंक ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा। तो अगला वाला जो एग्जांपल है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।